भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया उसको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से किया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से आपको करना बस है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हमने क्या कुछ नहीं किया, उसको बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ता नहीं है। केवल और केवल घूमता है, खेलता है, पढ़ता बस बिल्कुल भी नहीं है। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव के ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ता ही पढ़ता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से आपको करना अवश्य रूप से। तो जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली तिल ले लिए। अब 3 काली तिल के साथ आपको 1 धतूरा लेना है और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी।
और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। जितनी भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल लेना है, और लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या करना है, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है, और घर में आपको क्या करना है, स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको जो लाल फूल उठाना है, ठीक, वो माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित कर देना है, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल जो है वो उठाना है, और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी, और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या कर देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, शहद का लेपन करने के बाद आपको अपने बच्चों को बोलिएगा कि जाए भगवान भोलेनाथ की नीचे एक वो रहती है माता शोक सुंदरी की जगह रहती है, वहाँ अर्पित कर दे। अब जैसे ही माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करेगा, जो भी इच्छा मनोकामना होगी सारी की सारी बोलिएगा कि मांग ले। 1 से 1.5 महीना ही लगेंगे, इतने के बीच खुद देखेंगे कि बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर जो है वो आकर्षित होगा ही होगा।